फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन के मेजर की बम धमाके में मौत हो गई। बर्थडे गिफ्ट खोला तो हैंड ग्रेनेड था, खोलते ही ब्लास्ट हो गया। इसमें 13 साल का बेटा भी घायल हो गया है। यूक्रेन मिलिट्री के एक मेजर की सोमवार यानी मंडे को बर्थडे वाले दिन मौत हो गई। इस मिलिट्री अफसर का नाम मेजर हेनादी चेस्टिकोव था। 6 नवंबर को उनका बर्थडे था। ड्यूटी से लौटते उन्हें कई गिफ्ट्स मिले थे। इनमें से एक गिफ्ट पैक को जब उन्होंने घर जाके खोला तो उसमें ब्लास्ट हुआ। हेनादी की मौके पर मौत हो गई। हादसे के वक्त मेजर का 13 साल का बेटा भी करीब ही खड़ा था, वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वहीं बात अगर अब इसराइल की करें तो इसराइल हमास जंग के बीच तुर्की की संसद ने कोका कोला और नेस्ले पर अपनी रोक लगा दी। तुर्की की संसद ने फैसला किया है कि वो कथित इजरायली आक्रामकता को सपोर्ट देने वाली कंपनियों को बहिष्कार यानी कि बंद कर देंगे। संसद के स्पीकर नैमान कर्तुलमस ने कहा है कि अगर उन कंपनियों को रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे में टर्की पार्लियामेंट बॉयकॉट कोका कोला नेस्कैफे कैंपेन काफ़ी वायरल हो रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच तुर्की की संसद ने अपने रेस्टोरेंट से कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जो कि इजरायली सपोर्टिंग में हैं। तुर्की की संसद के अध्यक्ष नौमान कर्तुलमस ने कहा है कि सांसद उत्पादों के इस्तेमाल नहीं करेगा जो इजरायली की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने तुर्की के उत्तरी प्रांत आर्दू के समारोह में तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली में उन कंपनियों के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करने और इजराइल को सपोर्ट ना करने की कसम खाई है। वहीं बात अगर करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में गारमेंट कर्मियों के प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस कर्मियों पर हुआ पथराव झड़प में एक शख्स की मौत का मामला सामने आ रहा है। बांग्लादेश में गारमेंट कर्मियों का प्रदर्शन अभी तक जारी है। कर्मचारी पैसे की बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का प्रोटेस्ट वेडनेसडे को हिसक में शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया। इसके जवाब में पुलिस कर्मियों ने रबड़ की गोलियां दागी और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प में एक औरत की मौत हो गई है। सरकार ने इस मामले में मंगलवार को कहा था कि 1 दिसंबर के न्यूनतम भत्ता तकरीबन 55% बढ़कर 12,500 टका यानी कि $1,400 प्रति माह हो जाएगा, जो 5 साल में पहली बढ़ोतरी है। लेकिन कर्मचारी 2 गुना पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका ने इजराइल को आईना दिखाया है। बोला है कि जंग के बाद गाजा पर कब्जा करने की ना सोचे वरना नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल को जंग के बाद गाजा पर कब्जा करने से आगाह किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इससे इजराइल को नुकसान हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ जंग खत्म होने के बाद इजराइल काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। नेतन्याहू ने इस टिप्पणी के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में कहा है कि उसे नहीं लगता कि इजरायली बलों को गाजा पर फिर से कब्जा करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने CNN के लिए इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अब भी मानते हैं कि इजरायली बलों को गाजा पर दोबारा कब्जे करना ठीक नहीं है। ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है, इजरायलियों के लिए। व्हाइट हाउस की तरफ से आई इस वार्निंग की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जंग खत्म होने के बाद इजराइल गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेगी। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी काफ़ी वक्त से अपने इजराइल समकक्षों से कह रहे हैं कि हमास को नीचा दिखाने की बात आती है तो इजराइल के पास स्पष्ट मकसद होना चाहिए और गाजा पट्टी पर कब्जे से बचाव करना चाहिए। वहीं बात अगर अब इंडोनेशिया की करें तो इंडोनेशिया अर्थक्वेक में काफ़ी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस करे गए हैं। स्पीड 6.9 बताई जा रही है, जिससे कापा सोमलाकी शहर। इंडोनेशिया ने सोमलाकी शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से अब तक किसी भी तरह का नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन इस भूकंप ने काफ़ी लोगों को हिलाकर रख दिया है। शहर के लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके बहुत तेज थे। AAFP के मुताबिक भूकंप के बीच में सुनामी की कोई चेतावनी अब तक जारी नहीं की गई है। पिछले साल नवंबर में 5.6 स्पीड के भूकंप को इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा में 602 लोगों की मौत की वजह बनी थी। साल 2004 में भी 9.1 की स्पीड से भूकंप की वजह सुनामी आ गई थी, जिसके बाद इस इलाके में 2,20,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 1,70,000 लोग सिर्फ इंडोनेशियन थे। वहीं अगर अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में पब में घुसी कार की टक्कर से हिंदुस्तानी मूल के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दर्दनाक हादसे का वाक़या सामने आ रहा है, जहां पर ये मौत मेलबर्न सिटी पब में SUV के घुसने से हुई है। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं। ये हादसा संडे को हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब हिंदुस्तान मूल के 2 परिवार शाम को विक्टोरिया के रॉयल डेलेस फोर्ड होटल में डिनर के लिए पहुंचे। इस दौरान एक SUV कार का बैलेंस बिगड़ा और उसने डिनर कर रहे लोगों को टक्कर मार दी।
हादसे के बाद अस्पताल में पुलिस ने सफेद BMW स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन से चालक की पूछताछ की। बता दें कि माउंट मैसेडॉन में 65 साल के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।